कहानी धूल से ड्राइव तक, रुद्र की कार कंपनी की जबरदस्त यात्रा। रुद्र का बचपन एक बूढ़े टूटे शहर की झुग्गी झोपड़ी में बीता। उसके पिता एक साइकिल मैकेनिक थे और मां पुराने कपड़े सिलाई मीटर से सिलती थी। पैसा कमाने के लिए हर तरह की कमी, पर रुद्र के आंखों में उसकी दुनिया चमकदार थी। उसे सुप्रकार की तस्वीरें पसंद थी, लेकिन न कभी उस तक पहुंची, न कभी किसी ने बताया कि कार बनाने का सपना भी सच हो सकता है। रुद्र बचपन से ही टांस नापास करता, साइकिल की चेन, मोटरसाइकिल की स्पार्क प्लग देखकर घंटों सोचता। जब पापा काम करते, वो पास जाकर पूछता, ये कैसे चलता है? पापा मुस्कुराकर समझाते, हर पार्ट का काम अलग अलग, मगर सब मिलकर गतिशक्ति देते हैं। एक दिन पापा ने उसे पुरानी स्कूटर दे दी जो टूटी हुई थी। बोला, इसे ठीक कर, समझ ले ये छोटी कार ही है। रुद्र ने उसी स्कूटर को ठीक किया, कोयलिंग बदली, पिस्टन साफ किया और खड़ी सुई सीधी की। तब उसके अंदर पहली बार DIY इंजीनियरिंग का स्पार्क जगा। 12वीं पास कर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, फीस जमा नहीं हो सकी, लेकिन रुद्र हार नहीं माना। उसने गांव का पुराना पॉलिटेक्निक कॉलेज ज्वाइन किया, जहां लैब्स ज्यादा नहीं थी, पर जुनून ज्यादा था। पुराने मोटर पार्ट्स से मॉडल्स बनाता, दोस्तों को समझाता। टीचर्स ने उसमें पोटेंशियल देखा, स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड किया। उसी स्कॉलरशिप ने उसे शहर के टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भेजा। शहर पहुंचते ही रुद्र को महंगाई की हवा लगी। हॉस्टल फीस, बुछार खर्च, सब खर्च उसे खुद मढ़ लेना पड़ा। रात को फास्ट फूड शॉप में काम, दिन में कॉलेज और बीच बीच में पुराने कार गैराजेस में इंटर्नशिप कर वो पैसे बचाता। पिताजी से महीने में आर्स 1500 मासिक अलाउंस मिलता, बस इतना कि हॉस्टल रह सके। एक दिन उसने कॉलेज कैंपस में देखा कि एक कार में AC फैन बीच चल रही थी, जबकि कार चलते समय हवा चलने से तापमान नीचे रह सकता था। उसे लगा, क्या अगर कार की बॉडी और एयर फ्लो को इंटीग्रेट करें और लगे बिना एक्सटर्नल पावर के फैन से कुछ ऊर्जा वापस लौट सके तो? वह आइडिया उसके माइंड में बीज की तरह बुन गया। छात्रावस्था में उसने एक पुराने दाजोंग विंटेज कार के पुरानी बॉनेट और फैन से एक एयर फ्लो प्रोटोटाइप तैयार किया। रात भर गैराज में मॉडल बना। बिजली के बिल बचाने को फैन को एयर फ्लो से ड्राइव करने की कोशिश की। प्रोटोटाइप ने सिर्फ परीक्षा में पास मार्क पाए, पर वह प्रोटोटाइप उसके लिए एक ख्वाब बन गया। कॉलेज खत्म होने पर रुद्र ने दिल्ली का रुख किया। वहां उसने अपने सेविंग्स और एक एंजल इन्वेस्टर से Rs 5 लाख की निवेश राशि जुटाई। उसने छोटी सी वर्कशॉप ली, नाम रखा एरो ड्राइव मोटर्स। मिशन था सतत कारें जो हवा से चले। उसने शुरुआत की लो कॉस्ट EV इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन से, जिसमें उसकी एयर फ्लो एनर्जी हार्नेस तकनीक एक नई दिशा देती। दिल्ली स्टार्टअप इंक्यूबेटर में उसने अपनी योजना पिच की। मेहनत और क्लियर विजन ने उसे सीड फंड दिलाया। कुछ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स उसके साथ जुट गए, सॉफ्टवेयर और एरोडायनामिक स्पेशलिस्ट्स। उन्होंने मिलकर LCM2 ऑटो नाम की कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार प्रोटोटाइप बनाई, जो कन्वेंशनल बैटरी से 30% ज्यादा रेंज देती। लोग कहते, तू हवा बेचकर गाड़ी नहीं चलता सकता। इन्वेस्टर्स पूछते, ये टेक्नोलॉजी सेफ है या नहीं? अप्रूवल प्रोसेस स्लो था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई थी। रुद्र ने मेहनत की, कॉस्ट ऑप्टिमाइज की, 1500 किलो की रेंज पायलट बनाकर टेस्टिंग शुरू की। लोकल फिजिक्स कॉलेज से सर्टिफिकेशन लिया, क्रैश टेस्ट किया, एंड्योरेंस टेस्ट पास किया। 6 महीने बाद एरो ड्राइव मोटर्स ने दिल्ली ऑटो एक्सपो में अपनी LCM2 ऑटो को प्रदर्शन के लिए रखा। स्मॉल मीडिया और ब्लॉगर्स ने इसे कवर किया। इंडियाज फर्स्ट एयर फ्लो एनहांस्ड EV की टैग मिली। पहली कार बिक गई Rs 4 लाख में। एक छोटे बिजनेसमैन ने लिए शोरूम में रखा, जो शहर के बीच से भी प्रदर्शित हुई। धीरे धीरे बुकिंग शुरू हुई। जब एरो ड्राइव की पहली कार गांव आई, तो पिताजी की आंखें भर आईं। मिट्टी की झुग्गी से निकलकर उनका बेटा हवा जगमगाहट वाली कार लेकर आया था। गांव वालों ने गर्व से उसे लिया, बोले, तू चलने नहीं देता, हवा चलती है। एरो ड्राइव इसे पहला मॉडल न रखकर R&D बढ़ाया। अब सेकंड जीन व्हीकल LCM3 बनाई, जो सोलर पैनल्स और एयर फ्लो हाइब्रिड करता और अब प्रैक्टिकल माइलेज में 50% की वृद्धि देता। उसका टारगेट भारत के इको कॉन्शियस बायर्स, रूरल एनर्जी स्टार्व्ड एरियाज, जहां EV पॉइंट नहीं कई जगह में सस्टेनेबल मोबिलिटी देना है। आज रुद्र CEO है एरो ड्राइव मोटर्स का। उसकी कार कंपनी छोटे निवेश से शुरू हुई, लेकिन उसकी जिज्ञासा, खुद पर भरोसा और टेक्निकल इंजीन्युइटी ने उसे बड़ा बना दिया।
उसने गंभीर संदेश दिया, गांव की धूल से निकलती कार नहीं, सपनों का इंजन होती है। और वह कहता है, कोई तुम्हारी पृष्ठभूमि नहीं आंक सकता जब तुम हवा के साथ दौड़ने का हथियार बना लेते हो। रुद्र की कहानी सिखाती है कि जहां स्ट्रगल हो वहां विजन संपन्न होता है, और कि जब कुछ नक्शे वसूलने की हवा हो तो बैटरी की जरूरत पड़ती ही नहीं।